इस वित्तीय वर्ष में बिहार का बजट 2.32 लाख करोड़ के आसपास होगा, जो पिछले साल से लगभग 12 से 15 हजार करोड़ अधिक हो सकता है। बिहार विधानमंडल में बजट पेश करने के बाद दोपहर 3:30 बजे वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट संबंधी योजनाओं की विस्तार से जानकारी देंगे। बिहार विधानसभा में बजट से पहले विपक्ष ने किया हंगामा। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस्तीफे की मांग की। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सदन में बताया कि सरकार मिट्टी जांच के लिए लैब खोलने वाले बीएससी पास छात्रों को 5 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्रों का मुद्दा बिहार विधानमंडल में उठा। विपक्ष ने जल्द से जल्द बिहार के छात्रों को घर वापस लाने की मांग की। बेलारूस में जंग के बीच सुलह के लिए रूस और यूक्रेन के बीच आज हो सकती है वार्ता। यूक्रेन में फंसे छात्रों ने भारत सरकार से लगाई गुहार, कहा भारतीय सेना को मदद के लिए भेजे। यूक्रेन से छठी फ्लाइट ने भरी उड़ान। ऑपरेशन गंगा के तहत 240 और भारतीय नागरिकों को लाया जा रहा है देश। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से भारत चिंतित। निर्मला सीतारमण बोली, निर्यात पर पड़ सकता है असर। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि सरकार प्रदेश में जल्द ही नई टेक्सटाइल नीति लाएगी। सहरसा जिले में 7 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत। 4,34,000 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का है लक्ष्य। गोपालगंज पुलिस ने मटिया गांव से अपहृत किशोरी का शव किया बरामद। फुलवारी शरीफ के ताजनगर में हजरत बाबा ताजुद्दीन ताजूल के सालाना उर्स पर कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ।